अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? एक बड़ी प्यारी हदीस आपके लिए मैं लेके आया हूँ और वो हदीस ये है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कौन से लोग हैं अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं और कौन से अमाल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं जो दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमाल यह है कि मुसलमान का अपने भाई को खुश करना, उससे कोई तकलीफ़ दूर करना, उसका कर्ज चुकाना और उसे खाना खिलाना। मुझे किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलना इस मस्जिद नबी में 1 महीना इतिकाफ़ करने से ज़्यादा महबूब है। और याद रखो कि जिसने अपने गज़ब को रोक लिया अल्लाह ताला उसकी खामियों पर पर्दा डालेगा। जो आदमी अपने गुस्से को नाफिज करने के बावजूद पी गया, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसके दिल को उम्मीदों से भर देगा। जो अपने भाई के साथ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए चला, अल्लाह ताला उसको उस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन कदम डगमगा जाएंगे। और ये जो बद अखलाकी है ये अमाल को यूं ज़ाया करती है, तबाह करती है जैसे सिरका शहद में बिगाड़ पैदा करता है। तो अल्लाह अकबर, इबादत उस मुकाम पे नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती है। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला। और इंसान इबादत अपनी जगह पे, उनका एहतराम, उनका तक़द्दुस अपनी जगह पे, लेकिन किसी एक इंसान का दिल राज़ी करने से ज़्यादा अहमियत और किसी काम की नहीं है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है आपके सामने कि इंसान जो इंसान के साथ सलूक है असल में वो अल्लाह के साथ सलूक है। तो ये जो इंसान आपके इर्द गिर्द है ना, वो अल्लाह ने आपको एज अ तोहफ़ा दिए हैं कि इनकी खिदमत करो। इनकी खिदमत कर रहे हो यानी कि मेरी खिदमत कर रहे हो। और ये हदीस साबित करती है कि अल्लाह ताला के आगे अगर हमने महबूब होना है तो हमने उसकी मखलूक की ढेर सारी खिदमत करनी है। अगर आपके दरवाज़े पे कोई शख्स आया है तो ये आप समझें कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है अपने करीब होने का। तो इबादत भी करनी है, लेकिन जो खिदमत का डिपार्टमेंट है ना, उसको एक्टिव करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़वाल की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो यही है कि हमने इबादत और इबादत गाहों का तो बड़ा एहतराम रखा है, बड़ा ख्याल रखा है, इंसान का ख्याल रखना छोड़ दिया। तो ये रमज़ान का बड़ा प्यारा महीना है, इसमें जितना हो सके एक दूसरे के काम आए। किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसको माफ़ कर दें। ये रमज़ान का महीना है, ये माफ़ी का महीना है। आप भी अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं अपने अमाल की, लोगों को भी माफ़ करें। ये जो जायदाद के मसले हैं, मेरे पास एक सवाल आया कि वालिद ने अगर अपने बच्चों में सही तरीके से वो जायदाद तकसीम नहीं की, जिसकी वजह से वालिद के ख़िलाफ़ दिल में नफ़रत पैदा हो गई है, तो इसका क्या करें? क्या ये जस्टिफाइड है? क्योंकि इस्लाम तो एक तरीका बताता है कि इस तरह से सारा का सारा वो जो आपकी जो जायदाद है वो तकसीम होगी। तो मैंने उनको यही कहा कि देखें, जो थोड़ा बहुत नाक़िस सा जो मेरा इल्म है, जो मैं समझा हूँ कि वो यही है कि अपना हक़ छोड़ना भी सदका है। अब होना तो वही चाहिए था जो इस्लाम बताता है, लेकिन अब अगर वो पर्दा फरमा गए हैं या वो मौजूद है, ज़िंदा है, और अब वो आपके सामने आते हैं और आप इस अमल की वजह से आपके दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा हो गई है, तो कोशिश करें कि बैठें और लिखना शुरू करें कि आपके वालिद के आपके ऊपर कितने एहसानात हैं। और सबसे बड़ा एहसान ये है कि आपको अकीदे वाला बनाया है, ये कलमा आपको अपने वालिद से मिला, ये आइडेंटिटी जो है ना आपको। तो एक एक करके जब नेमतें शुमार करना शुरू कर देंगे ना, तो दोबारा से वो मोहब्बत इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। क्योंकि वालिदैन के लिए दिल में नफ़रत रखना ना, ये बहुत ख़तरनाक अमल है। चाहे वो उन्होंने कोई ऐसा काम कर ही दिया है जो शरीयत के अकॉर्डिंगली नहीं है सही, कि उसमें आपको वो जायज़ तरीके से जिस तरह से हक़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन अपना दिल बड़ा करें और माफ़ करें, ठीक है। ज़मीन का इंतकाल करते करते बंदे का अपना इंतकाल हो जाता है, तो इधर क्या हासिल क्या महरूमी, ना इंसान कुछ खोता है ना कुछ पाता है, आता है और जाता है। तो ये अपने आपस के मामलात को अच्छा करें, एक दूसरे को माफ़ करें, बद अखलाकी का जवाब अच्छे अखलाक से दें, यही तो इस्लाम सिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा।